आई फील इंफीरियर। हम जब खुद को आईने में यानी कि मिरर में देखते हैं तो हम ज्यादातर खुद को लगभग सही आंकते हैं, लेकिन सुनना किसी और के मुंह से चाहते हैं। यह है रिक्रिएट विद मी पॉडकास्ट, रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ सॉल्यूशंस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, टेलर स्विफ्ट, like for real? प्रियंका got so excited to hear this. उसका बॉयफ्रेंड जो मलेशिया में रहता है सिंगापुर जा रहा है 2024 में होने वाले टेलर स्विफ्ट कॉन्सर्ट के लिए। लेकिन दूसरे ही मोमेंट उसका सारा एक्साइटमेंट एक अजीब सी सैडनेस में बदल जाता है। Tell me one thing. You don't even listen to Taylor Swift. You have no idea about her music. And yet you are traveling all the way from Malaysia to Singapore, driving and spending this much of amount on the ticket? Wait a minute. You're doing all this to make me feel jealous now. You know na how much I wanted to attend Taylor Swift's concert? You're doing this all on purpose. I know. प्रियो, तुम किस डायरेक्शन में सोच लेती हो? मेरे colleagues were going. It was a good chance, so I planned. And I will tell you everything about it. I will give you the live look at the concert. ये सुनकर तो प्रियंका और चिढ़ जाती है। मुझे नहीं देखना तुम्हारा लाइव। And by the way, do you even know how to go live from Instagram? फोन कट हो जाता है। Sounds like a minor girlfriend-boyfriend issue. अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अक्सर इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मे बी प्रियंका चाहती है कि मनन यानी कि उसका बॉयफ्रेंड उसे भी लेकर जाए इस कॉन्सर्ट में, लेकिन बोल नहीं पा रही। इंसान भी अजीब है। भगवान की दी हुई बोलने की कला, दैट इज द फैसिलिटी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर क्लियरली, यानी कि हम अपनी जबान का इस काम की जगह मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलब गुस्सा इतनी आसानी से दिखा देते हैं, लेकिन प्यार दिखाने में सबसे ज्यादा हेजिटेंट फील करते हैं। स्ट्रेंज बट ट्रू। लेकिन प्रियंका क्यों नहीं बोल पा रही? ऐसी क्या चीज है जो उसे रोक रही है? प्रियंका और मनन एक दूसरे के साथ पिछले 5 साल से रिलेशनशिप में हैं। मनन इंजीनियर है और लगभग 1 साल पहले जॉब की वजह से वो मलेशिया चला गया। तब से दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी डिस्टेंस आ जाता है, पर इनके केस में ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली प्रियंका और मनन में 9 साल का एज डिफरेंस है। मतलब मनन जहां अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अच्छी, या प्रियंका के शब्दों में कहूं तो बहुत अच्छी जॉब में है और उसकी अर्निंग भी बहुत अच्छी है, वहीं प्रियंका तो अभी इंस्टाग्राम पर अपनी 12th क्लास फेयरवेल की पिक्चर्स पोस्ट करके कॉलेज में एडमिशन लेने के प्रोसेस में है। तो क्या प्रॉब्लम है? एज डिफरेंस? नहीं, एज की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई हम दोनों में। कभी वो मेरे चाइल्ड लाइक एटीट्यूड के साथ एडजस्ट कर लेता है, कभी मैं उसकी मैच्योरिटी के साथ। 5 साल में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों में। इन द वर्ड्स ऑफ प्रियंका। इस वीकेंड पर भी घर पे हो, अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर घूमाओ, गो टू सम नाइस कैफे, क्लिक सम नाइस पिक्चर्स। वो क्या बोलते हैं तुम्हारी लैंग्वेज में, मेक सम ट्रेंडिंग रील्स। मैं पैसे ट्रांसफर कर देता हूं। मनन ने प्रियंका को थोड़ा फील गुड कराने के लिए बोला। प्रियंका ने कहा, नहीं, पैसे नहीं चाहिए मुझे, आई हैव मनी। तुम ना ऑलवेज डोंट नीड टू शो ऑफ योर अर्निंग्स यार। अरे, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू टू मेक यू फील गुड, मनन ने कहा। बाय गिविंग मी मनी? प्रियंका ने और चिढ़ के बोला। नो, बाय आस्किंग यू टू चिल विद योर फ्रेंड्स एंड दैट्स इट। स्टॉप टेकिंग ऑल माई इंटेंशंस अदरवाइज। इतना कहकर मनन ने फोन कट कर दिया। तो एट सम लेवल्स प्रियंका मनन की तरह इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहती है, लेकिन उसके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। अभी वो सिर्फ स्कूल से पास आउट है, करियर की किस लेन में जाना है ये सोच रही है। बट वन थिंग शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मनन क्योंकि उससे 9 साल बड़ा है, वो भी शायद इस दौर से गुजर चुका है। It took him 9 years to establish himself
and gain financial independence. प्रियंका अपने ही बॉयफ्रेंड से इंफीरियर फील करती है और अननोइंगली वो उसी के साथ लाइफस्टाइल में कंपीट कर रही है। एट टाइम्स रिलेशनशिप में एज डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा हो, 5 साल से ज्यादा हो, तो कभी कभी माइंडसेट से शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जितनी रियल लाइफ इवेंट्स से। फॉर इंस्टेंस, अभी तक मनन और प्रियंका की एज डिफरेंस इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं लग रही थी, लेकिन अब दोनों अपनी अपनी लाइफ के एकदम अलग स्टेज पर हैं। प्रियंका इज अबाउट टू स्टार्ट हर करियर व्हाइल मनन इज क्वाइट देयर। अगर हम किसी से इंफीरियर फील करते हैं तो जेलसी उसका सबसे पहला इंपैक्ट होता है। इनफैक्ट अगर किसी से सुपीरियर भी फील करते हैं तो भी जेलसी उसका सबसे पहला इंपैक्ट होता है। और अगर रिलेशनशिप में, जहां मिलेनियल जेनजी द फर्स्ट मैंडेट थिंग इज इक्वालिटी, वहां अगर फीलिंग में इक्वालिटी नहीं हो तो इसका सोल्यूशन इज नेसेसरी। आइए हमारी एक्सपर्ट अनुसुईया हजारिका, जो कि एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं, 12 साल का एक्सपीरियंस है इन्हें, 600 से ज्यादा इन्होंने वर्कशॉप्स कंडक्ट की हैं ऑन मेंटल हेल्थ एंड अवेयरनेस। इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। इनसे लेते हैं इस रियल लाइफ सिचुएशन पर सवाल। हाय आकांक्षा, थैंक यू सो मच। अनुसुईया, डू यू थिंक कि कपल्स को लिव इन या शादी से पहले, ऐसा डिसीजन लेने से पहले किसी रिलेशनशिप काउंसलिंग या कोई कंपैटिबिलिटी टेस्ट लेने की जरूरत है? कंपैटिबिलिटी टेस्ट, यस, कुड बी अ गुड आइडिया नए कपल्स के लिए टू अंडरस्टैंड देयर पर्सनालिटी ट्रेट्स, जो कि शायद से हमें ये बताएंगे कि आगे जाके किस तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू एक्चुअली गेटिंग टू नो ईच अदर। दो लोग एक दूसरे को जब टाइम स्पेंड करते हैं तभी जान पाते हैं, जब वो कम्युनिकेट करते हैं तभी जान पाते हैं। काउंसलिंग ऑन द अदर हैंड इज फॉर कपल्स जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और कुछ प्रॉब्लम्स उनके बीच में चल रही है, वो तभी काउंसलिंग के लिए जाएंगे और अपने प्रॉब्लम्स और इश्यूज को सॉर्ट आउट करेंगे। पहले के टाइम में एज डिफरेंस अगर कपल्स में बहुत ज्यादा भी होता था तो चल जाता था, बट विद इवॉल्विंग टाइम्स डू यू थिंक अगर एज डिफरेंस लेसर है तो हैप्पी रिलेशनशिप के लिए ज्यादा अच्छा होता है? द आइडियल एज डिफरेंस ऐसी कोई चीज नहीं है, ये डिपेंड करेगा आपके पर्सनल प्रेफरेंस, इंडिविजुअल सर्कमस्टांस, आपके कल्चर, आपके नॉर्म्स, आपके वैल्यूज पे। कुछ लोग प्रेफर करते हैं स्मॉलर एज गैप बिकॉज फिर लाइफ एक्सपीरियंसेस, लाइफस्टाइल चॉइसेस, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। उनको लगता है कि वो एक दूसरे को बेहतर समझ पाते हैं। कुछ लोग प्रेफर करते हैं लार्जर एज गैप बिकॉज उनको लगता है कि एज गैप ज्यादा होने से द पार्टनर ब्रिंग्स इन मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड एक मैच्योर्ड एंड सिक्योर पर्सपेक्टिव एंड ग्रोथ। एक सक्सेसफुल, हैप्पी, फुलफिलिंग रिलेशनशिप के लिए एज डिफरेंस और एज गैप इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर। इट विल डिपेंड ऑन आपकी कंपैटिबिलिटी, आपकी ओपन कम्युनिकेशन और आपके शेयर्ड वैल्यूज पर। सो लेसर एज डिफरेंस I wouldn't say is a better choice, but of course क्योंकि लाइफ इवेंट सिमिलर होते हैं, लाइफस्टाइल चॉइसेस सिमिलर होते हैं, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग शायद से थोड़ी सी बेटर होती है बिकॉज आप सिमिलर सिचुएशन से डील कर रहे होते हैं, आप सिमिलर लाइफ इमोशन से डील कर रहे होते हैं। क्योंकि जब एज गैप बहुत ज्यादा होता है तो आपके लाइफ इवेंट्स अलग होते हैं। When we are going through a similar situations, we empathize better और हमें भी फिर अकेलापन नहीं लगता है। अक्सर हम उन लोगों से कई बार इंफीरियर फील करते हैं जो आयरॉनिकली हमारी लाइफ में सबसे करीब होते हैं, जैसे हमारे स्पाउस या फिर हमारे सिबलिंग्स या टाइम्स हमारे बेस्ट फ्रेंड। हाउ टू ओवरकम सच फीलिंग? Feeling inferiority to your partner is a rather difficult and painful experience. But इन 4 तरीकों से आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। नंबर 1, सेल्फ कंपैशन।
Forget about others. हम खुद ही अपने आप को क्रिटिसाइज इतना करते हैं, जज इतना करते हैं, हमेशा बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए बहुत ही काइंड और कंपैशनेट और एनकरेजिंग वर्ड्स यूज करते हैं, बट खुद के लिए हमेशा इतना एनकरेजिंग एंड अप्रिशिएटिव पॉजिटिव वर्ड्स यूज नहीं करते हैं. तो दैट्स व्हाट नीड्स टू चेंज. द नेगेटिव थिंकिंग इन योर हेड नीड्स टू चेंज. सो द नेक्स्ट टाइम आपको लगे कि आप इंफीरियर फील कर रहे हैं, क्योंकि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों होता है हमें जब हम किसी से कम फील करते हैं, क्योंकि हम अपने ये जो पॉजिटिव क्वालिटीज है वो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को बहुत सारी नेगेटिव बातें बोलते हैं. सो दैट नीड्स टू चेंज. सेकेंड इज ओपन कम्युनिकेशन विथ योर पार्टनर. अगर आपके पार्टनर आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करा रहे हैं तो रिस्पेक्टफुली एंड ओपनली उनसे बात करिए, क्योंकि बहुत टाइम ये होता है कि हमें लगता है हमारे पार्टनर्स को हमें समझना चाहिए, दे शुड रीड आवर माइंड्स, रीड आवर थॉट्स, पर ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि नोबडी कैन रीड योर थॉट्स. सो ओपनली, ऑनेस्टली एंड रिस्पेक्टफुली टॉक टू देम. व्हाट्स बॉदरिंग यू? उनकी ऐसी क्या बातें हैं जिनसे आपको शायद से ऐसे इंफ्योरिटी वाइब्स आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आपको बुरा लग रहा है. That brings me to my third point. Focus on your strength. हम सब में कमियां हैं, weaknesses हैं, but हम सब में strengths भी हैं. हम सब में ऐसी कोई खूबी या खासियत भी है. That's what you need to focus on. Because उसको आप जितना enhance करेंगे, जितना practice करेंगे, उस पे जितना आप खेलेंगे, obviously you will achieve more, and that will boost your self-confidence. Because inferiority complex is not just about the other person. It is about you lacking self-confidence and self-esteem. Fourth point, celebrate each other. एक दूसरे को सेलिब्रेट कीजिए और खुद को भी सेलिब्रेट कीजिए. एक दूसरे के लिए प्राउड फील कीजिए, बट खुद के लिए भी प्राउड फील कीजिए. एक दूसरे के सुख में, दुख में, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट रिलेशनशिप इज अबाउट, इजंट इट? बट एक दूसरे के सक्सेस को तो हम सेलिब्रेट कर लेते हैं, बट कभी कभी हम अपने सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं करते हैं. वी डोंट फील प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स. इसको सेल्फ ऑब्सेशन नहीं बोलते हैं, सेल्फ एप्रिसिएशन बोलते हैं. एंड देयर इज अ डिफरेंस. सेल्फ एप्रिशिएट योरसेल्फ एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ. और ये सारे टिप्स के बाद भी अगर आपको लगता है यू आर नॉट एबल टू ओवरकम योर इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, देन सीक हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प. टॉक टू अ थेरेपिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट. That why is it happening? ऐसी क्या बात है because of which you are not able to let go? आपके thought process, आपकी सोच अपने बारे में क्या है? How to control our actions and our feelings when we are feeling not worthy at all or less worthy or not confident? ऐसे टाइम पे चैलेंज योर नेगेटिव थिंकिंग एंड माइंडसेट. हम कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स अपने बारे में, अपने ही दिमाग में सोचते रहते हैं, because of which we get bogged down and feel overwhelmed and then lose hope, lose our confidence. Instead of saying I'm not good enough, start saying I'm capable, I have my strength and I can build on. अगर कुछ सही नहीं हुआ तो instead of saying कि oh my god मेरे लाइफ में कुछ सही नहीं होता है, start saying that okay ये सही नहीं हुआ, how do I fix it, how do I find a solution. Number 2, set realistic, achievable and measurable goals. जब हम गोल्स अचीव करते हैं तब हम मोटिवेट होते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे सक्सेस से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. एंड नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेक एक्शंस. अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और उठ के काम नहीं करेंगे, आप अपने थॉट्स को एक्शंस में नहीं बदलेंगे, तो ऑब्वियसली कोई रिजल्ट चेंज नहीं होगा. इट्स वेरी सिंपल. अगर आपको जो लाइफ अभी है या लाइफ के जो आउटकम्स है, जो करंट सिचुएशन है आपके लाइफ में, आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको उसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके अगर सेम बिहेवियर और एक्शंस कंटिन्यू होंगे तो आपको सेम रिजल्ट्स मिलेगा. बट अगर आपको डिफरेंट रिजल्ट्स चाहिए तो आपको अपने एक्शंस और बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा. तो therefore बोलते हैं ना, सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज गेट सक्सेस because first of all they take actions, second of all they do not wait for motivation, rather they start working
and achieve their success, and that brings them motivation. प्रियंका और मनन की सिचुएशन पर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी, स्पेशली प्रियंका को, क्योंकि ये सिचुएशन उन्होंने ही हमें भेजी है। अपने बारे में अच्छा फील करना, अपने बारे में ये खुश फील करना और अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जो होता है हम वही दे पाते हैं। If we feel good about ourselves, if we love ourselves, we are proud of ourselves, तब हम वही चीज़ ट्रांसलेट करते हैं हमारे बाकी रिलेशनशिप्स में, हमारे लाइफ में, एंड स्पेशली विथ आवर पार्टनर्स। तो प्रियंका के सिचुएशन में शी इज़ वेरी यंग राइट नाउ, बहुत कुछ लाइफ में उन्होंने एक्सपीरियंस करना बाकी है। She has to focus on her own dreams, own goals, and understand that मनन यहाँ पे अभी एक चुटकी में नहीं पहुँचा है, उसको भी टाइम लगा, उसने अपने लाइफ के अपने प्रॉब्लम्स, फेलियर्स, सक्सेस देखे, and so will she. Priyanka will also have to go through her journey, because the minute you start comparing with your partner, then you will start losing focus on yourself. आपके जो relationships हैं, especially our romantic relationships, it should bring us mostly happiness and joyfulness. Of course, life में problems तो होंगे, miscommunication होगा, misunderstanding होगी, but ये होती क्यों है? क्योंकि हम openly communicate ही नहीं करते हैं। Most relationships collapse because of lack of communication. जो हमारे दिल में है हम honestly बोलते ही नहीं हैं। जब एक रिलेशनशिप में दो लोग कंप्लीटली इन्वॉल्व हो, ओपन कम्युनिकेशन हो, ट्रस्ट हो, शेयर्ड वैल्यूज हो एंड प्रॉपर पॉजिटिव बाउंड्रीज हो, तो इट बिकम्स अ वेरी सैटिस्फाइंग रिलेशनशिप। तो ये था रिक्रिएट विद द पॉडकास्ट, रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ सॉल्यूशंस। अगर आपकी भी कोई ऐसा सिचुएशन है जिसका चाहते आप सॉल्यूशन है, तो आप मुझे ईमेल या फिर डीएम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट अनुसुईया हजारिका से डायरेक्टली कांटेक्ट करना, तो आप उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम कर सकते हैं, जिसे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। आप मेरे पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पर देख या सुन भी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।